मछली खाने के फ़ायदे क्या हैं? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश खा लीजिए करें, चूँकि एक हेल्दी डाइट प्लान में अगर आप रखेंगे तो वजह क्या है कि आपको 2 दफ़ा फ़िश लेना चाहिए, चूँकि फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, सो कुदरती तौर पे इसको एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए, चूँकि फ़िश भी एक अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये हार्ट फ्रेंडली होते हैं। चूँकि फ़िश खाने से आपका ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह भी होगा। फ़िश खाने से आपका रेगुलर प्रोटीन्स मिलती है, चूँकि जो प्रोटीन्स है वो बॉडी में स्टोर होती नहीं है। हर दिन तकरीबन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन स्टोर हो जाती तो उस तरीके से आप बीच बीच में इंटरवल में भी आप फ़िश खा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली होती है, इसलिए आपको एक हेल्दी डाइट प्लान बना के जहाँ जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हों, यहाँ जहाँ एक्सेस होगा तो फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि दुनिया में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा फ़िश के स्पीशीज़ होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो हैं फ़िश के वो खाए जाते हैं। ख़ासकर मैं कश्मीर के एंगल से बताऊंगा, यहाँ पे एक ट्राउट फ़िश जो होती है वो बहुत पॉपुलर मानी जाती है। फ़िश में विटामिन ए होता है जो सेल ग्रोथ में हेल्प करता है और विजन में और एक्नी, आर्थराइटिस वगैरह इन डिजीज़ को भी ओवरकम करता है। फ़िश में सैचुरेटेड फैट्स बहुत लो होते हैं। फ़िश में कैल्शियम, फास्फोरस एक बड़ा सोर्स होता है इसका, मिनरल्स का खासकर आयरन है, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कोई मिथ्स हैं या कन्फ्लिक्ट्स जैसे चलते रहते हैं, भाई फ़िश खाओगे तो दूध नहीं लेना, दही नहीं लेना, पनीर नहीं लेना, वो गलत फहमियाँ हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ इसमें नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ इसमें देखा जाता है कि कभी डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि डायरी प्रोडक्ट्स है जैसे दूध है, पनीर है या दही है, उसके खाने के साथ फ़िश के साथ कुछ इंटरेक्शन होता है बॉडी में, नहीं, सिर्फ डाइजेशन प्रोसेस कहीं स्लो हो सकता है, नॉट नेसेसरी। हर एक में ऐसा नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा एट द एंड, आप फ़िश खाओ लेकिन कच्चा फ़िश का मीट कभी नहीं खाना चाहिए और अंडर कुकड फ़िश नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ़िश की अपनी भी कोई बीमारियाँ होती हैं। और ईट एंड कुक ऑन द सेम डे। मैसेज ये है कि हाँ, फ़िश बॉर्न डिजीज़ जो है, फ़िश को अंदर की अपनी बीमारियाँ होती है, वो भी आप नज़र रखेंगे, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ रिपीटेडली, ईट एंड कुक ऑन द सेम डे। और उसके बाद जो प्रोटोजोअल डिजीज़ कुछ हैं, खासकर पैरासिटिक डिजीज़ जो है, फ़िश बॉर्न डिजीज़ है जो ह्यूमंस को ट्रांसमिट होती हैं, अगर आप अंडर कुकड या रॉ फिश खाओगे। सो अंडर कुकड फिश जो है, या उससे आपको एक डिजीज़ डेवलप होती है डायफाइलोबोथ्रियोसिस, जिसको बोलते हैं डायफाइलोबोथ्रियम लार्वा या फिश टैप वर्म इसको बोलते हैं। दूसरा है क्लोनोरकेसिस, ये भी कंजप्शन ऑफ रॉ और अंडर कुकड फिश से होता है। सो आपको प्रिवेंट कैसे करना है? एडिक्वेट कुकिंग बहुत ज़रूरी है और कच्चा मीट फ़िश का कहीं नहीं खाना चाहिए। यही मेरी मैसेज थी। ऑल द बेस्ट।